देखिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्ता धर्मश्चतुर्विधः, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि जो शराब है उसमें कलयुग का वास है। और कलयुग के चलते हुए हमारी हरिद्वार नगरी जो तीर्थ नगरी है, जहाँ पर आकर के लोग अपने पापों को नष्ट करते हैं, भस्म करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं, ऐसी उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार नगरी में नशा का व्यापार चल रहा है, जिसका आज विरोध करते हुए देवभूमि सिविल सोसाइटी, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा एवं अनेकों संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि हमारी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की भूमि, हमारी हरिद्वार जो नगरी है, कुंभ नगरी है, ये नशा मुक्त हो सके और हमारी जो युवा पीढ़ी है ये जो है जाग सके और अपना देश का जो है भविष्य बन सके। और ये कुंभ राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 1 अप्रैल से देखिए, हम लोगों का बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, और तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्र में भविष्यति। हम लोग तीर्थ में रह रहे हैं और तीर्थ में लोग आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं अपने पापों को भस्म करने के लिए, परंतु हमारा जो है केंद्र सरकार कह दो या उत्तराखंड सरकार कह दो कि इस पे जो है पाबंदी लगा रही है। तो इसके लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष में आता है कुंभ, और इस कुंभ में स्नान करके जीव अपना उद्धार, अपने पितरों का उद्धार करता है, और इस पर रोक लगाई जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य की विषय है। द्वारा नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से धर्मनगरी हरिद्वार क्षेत्र के अंदर नशे का बहुत बड़ा बाजार इकट्ठा हो चुका है, नशा हो चाहे जुआ हो चाहे चक्री गेम हो, इस तरह के जो चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है साफ सुथरे तरीके से कि पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। पुलिस का भय भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भय बिन होए न प्रीति। तो अगर भय नहीं होगा तो सारा ही काम खराब होगा, और पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है, क्योंकि अगर पुलिस का भय अगर कहीं ना कहीं होता तो इस प्रकार के कृत्य हरिद्वार तीर्थ नगरी धर्म में नहीं हो रहे। जिस प्रकार से हमारी तीर्थ नगरी हरिद्वार को ड्राई एरिया बताया जाता है कि यहाँ से 5-5 किलोमीटर की दूर पे नशाखोरी जो भी ठेके इत्यादि हैं, लेकिन आज देखिए आप कि इतनी सरलता व्यवस्था हो गई है कि हर की पौड़ी के पास आपको शराब उपलब्ध है, आपको नॉनवेज उपलब्ध है, आपको और जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हर की पौड़ी क्षेत्र पे ही उपलब्ध हो जाती है। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहाँ भिखारी बैठे हुए हैं और वो भिखारी अपना बैठे हुए एक स्कूटर की आड़ में पैक लगा रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के ग्रुप में आया, मैंने पूछा उनसे, पुलिस अधिकारियों से, कि भाई ये किस प्रकार के लोग हैं, तुम्हारी नाक के नीचे नशा करते हैं? लेकिन वही वो मौन है पुलिस इसमें। तो निश्चित है कि पुलिस का भय समाप्त हो गया है। अगर पुलिस का भय नहीं होगा, अगर भय होना जरूरी है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीति। ये देवभूमि उत्तराखंड जो मोक्षदायिनी श्री गंगा जी का आत्मा को कष्ट जिसे पीड़ा होती है, कष्ट से होता है। युवक बच्चे जो आज नशे की इल्लत और कहते ग्रहण कर ली उन्होंने, ये एक चिंता का विषय। मैं तो उन शासन प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं लिप्त में आपका परिवार भी आएगा आने वाले समय में, क्योंकि नशा पूरे हरिद्वार में हर कॉलोनी में इतना बिक रहा है, जिससे आज पीड़ा होकर हम समाज के बीच में आए। अपने परिवार को बचाने के लिए आज हमें दर्द हुआ कि हमें समाज के बीच में जाना चाहिए, इसलिए हम सभी मिलकर कार्यवाही तो कई साल से चल रही है, लेकिन आज उत्तराखंड के हमारे महामहिम मुख्य राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जा रहा है, जिसमें एक नशे को लेकर पूरा डाटा हमें हर कॉलोनी, हर माफियाओं जो भी ये काम कर रहे हैं, बिना नेताओं के आशीर्वाद से ये काम नहीं, बिना साठगांठ से ये काम नहीं। ये चिंता है, चिंता नहीं, बेशक चिंता है। चिंता उसे ही होती है जिसके दिल में पीड़ा होती है, जिसके दिल में साज और साध्वी होती है, जो देश के प्रति हमेशा काम करता है, उसके मन में पीड़ा होती है। आज मेरी बारी है, आने वाले समय में हमारे बच्चों की बारी होगी, और ये प्रशासन और शासन जो मौन है, उस पर एक गहरा सवाल उठता है कि कम से कम हरिद्वार वासी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है, अपनी भूमि, अपनी पवित्र जो गंगा जी का स्थान है, उसे तो बचा लो। समय ज्यादा चिंता नहीं। और एक और जो रेलवे स्टेशन के पास एक जीवी रोड की तरह एक सेक्स बनता हुआ जा रहा है, ये भी चिंता है।
क्या प्रशासन नहीं जानता? ये सवाल उठता है, ऐसा कृत्य क्यों इस देवभूमि नगरी में? ये सवाल हमारा है, हमारा नहीं, आम मनुष्य और आम जनता का सवाल। अभियान चला रहे, क्या उन पर काम चल रहा है, ये तत्काल बंद होने चाहिए। जो गंगा जी को जितना आप रोकोगे उतनी ये पड़ने आएगी। और कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूँ, जैसे इन्होंने उत्तराखंड में 12 फैक्ट्री शराब की लगाई है, वो कहीं ना कहीं हमारी देवभूमि को ढोल करने के ऊपर वे काम कर। ये देवों की नगरी है, देवभूमि उत्तराखंड है, और ऐसी भूमि में ऐसे अपराध, ये तो सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। आने वाला समय इनके लिए बड़ा घातक होगा। और ये कुंभ 1 महीने का कर दिया गया है, मैं तो उन संतों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो धर्म के व्याख्या और धर्म को अच्छा समाज को संदेश देने वाले आज संत सरकारों के आगे झुक गए, झुकने के माथा टेक दिया। तो ऐसे संतों का तो मैं बहिष्कार करता हूँ। मौन जो संत बैठे अपने आश्रमों में, ये धर्म के लिए नहीं है, ये कुकर्म के लिए बने हुए संत। अब वो संत नहीं है जो एक धर्म की आवाज और ध्वज उठा देता, वो संत नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें कर्म को पसंद करना है क्या धर्म के ऊपर बात करनी है, क्या अपने राष्ट्र धर्म के ऊपर बात करनी है? मेरे लिए तीनों धर्म एक है, क्योंकि शिक्षा हमारी मातृभूमि देती है, कर्म हमारा कर्तव्य है, कर्म प्रधान होता है, और धर्म हमारा ज्ञान होता है, और राष्ट्र हमारा परम कर्तव्य होता है। अगर उस मार्ग पे हम चलेंगे तो हम समझते हैं ये तो बहाना चल रहा है कोरोना का। इलेक्शन कितने चल रहे हैं, रैली कितनी चल रही है, लेकिन जब धर्म की बात आती तो इस जो हिंदूवादी सरकार है, उसने कहीं ना कहीं हिंदुओं का मनोबल तोड़ा। ये 12 साल के बाद ऐसे एक शुभ अवसर आता है जो आपके 11 साल में कुंभ का महत्व बढ़ बढ़े, और इससे इन्होंने जो 4 महीना कुंभ होता, आज इन्होंने 27 दिन में समेट दिया। और संत आश्रम में भजन करें, नोटों के माया नोट कैसे आए, वो काम उनका चल रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने में हर किसी को, संतों को इस टाइम घबराहट होती है।